Good morning, students. Myself Arna Bharti, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Sangthan. In my earlier video, we have discussed about the rights of a consumer, and in this video, we will discuss about the consumer's responsibilities and remedies. Okay, so today's topic is consumer responsibilities and remedies. So, first of all, we will discuss about the consumer's responsibilities. Okay, students? Okay. So, राइट्स होने के साथ साथ बच्चों एक कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिले हैं, ठीक है। एक राइट्स तो उसको दिए गए हैं एज अ कंज्यूमर, बट इसके साथ साथ उसको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एज अ कंज्यूमर फुलफ़िल करनी होती है, ठीक है। सो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट इज़ बी अवेयर अबाउट various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. Wise choice can be made. It means as a consumer मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, किस किस वैरायटी के हैं, वो उसके बारे में हमें एज अ कंज्यूमर पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वी शुड अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन से कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, किस ब्रांड के हैं, किस कंपनी के हैं, तब तक हम अपनी एक अच्छी चॉइस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले सकते। हम तभी कोई अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हैं जब तक कि हमें ये पता है कि मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मार्केट में जा कर के हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं। जब तक हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हम अवेयर ही नहीं हैं, तो हम उसकी क्या डिमांड करेंगे, ठीक है। सो वी शुड अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, ओके। एंड सेकेंड इज buy only standardized goods as they provide quality assurance. We should buy only standardized goods. As a consumer हमें सिर्फ ऐसे ही गुड्स परचेज़ करने चाहिए जो कि एज़ पर स्टैंडर्ड हो। मार्केट में सपोज़ हम कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स लेने के लिए जाते हैं, तो उस पर हमें पूरे अच्छे तरीके से ये चेक करना चाहिए कि उसके ऊपर ISI मार्क होना ज़रूरी है। देयर शुड बी ISI मार्क, क्योंकि वो ISI मार्क एक स्टैंडर्डाइज है जिससे कि हाँ हमें कोई भी करंट लगने का या कोई भी उसका शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी प्रोविज़न नहीं रह जाता है, ठीक है। तो हमें पहले ये चेक करना है। अगर हम ये नहीं चेक करते हैं तो हम इरिस्पॉन्सिबल हैं कि हम वो चीज़ें क्यों नहीं चेक करके लेके आए। तो जब भी हम ख़रीदें कोई भी गुड्स तो हमें प्रॉपर एज़ पर स्टैंडर्ड ख़रीदनी चाहिए और अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि हाँ वो सही है। ये हमारी एज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके। नेक्स्ट, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली। इट मीन्स जो एज अ कंज्यूमर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए देते हैं वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम उस प्रोडक्ट को सेफली यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि ख़रीद लिया और जो आपको बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उनको बिना आप फॉलो किए उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो हार्म होगा उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको बता दिया गया था कि ये प्रोडक्ट आपको इस तरीके से यूज़ करना है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ कंज्यूमर। Then next, read labels carefully. आपने देखा होगा लेबल्स इन विच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एक लेबल लगा होता है हर प्रोडक्ट पर जिसमें कि इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, दैट इज़ प्राइस, वेट, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उस प्रोडक्ट पर अवेलेबल होती हैं। तो जब भी आप ख़रीदते हैं तो हमेशा वो इंफॉर्मेशन
पहले पढ़ लें, पूरा लेबल आप उस पर देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है जो आप चाहते हैं। एक्सपायरी डेट कब बना है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सब चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदें। नेक्स्ट, assert yourself to ensure that you get a fair deal। हमें इतना एश्योर होना चाहिए कि हमने जो भी डील की है, जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है और उसके बदले हमने जो कंसिडरेशन दिया है कि वो एज़ पर मतलब हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। मतलब हमें पूरी एश्योरेंस हो जानी चाहिए कि हाँ, हमने जो डील की है वो फेयर है, हम उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। देन be honest in your dealings, choose only from legal goods and services and discourage unscrupulous practices like black marketing, hoarding, adulteration, etc. As a consumer ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी डीलिंग में जो भी हम परचेजिंग करते हैं ऑनेस्ट रहें, हम थोड़े बहुत लालच में ना आएँ, कोई करप्शन ना करें। इवन जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में होती हैं, लाइक ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम काला बाजारी कहते हैं, एडल्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को हमें रोकना है। जब तक हम नहीं रोकेंगे एज अ कंज्यूमर, ये नहीं रुकेंगे। कहीं कहीं हम अपने छोटे से लालच के लिए इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। अपने ऑनेस्टली से आपको डीलिंग करनी है। जब तक आप ऑनेस्ट रहेंगे, अगर सारे ही कंज्यूमर ऑनेस्टली डीलिंग करें, करप्शन को, ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करेंगे, तभी आप एक्सप्लॉइट होने से बच सकते हैं। ये हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर। ओके, देन नेक्स्ट इज आस्क फॉर अ कैश मीमो on purchase of goods or services. This would serve as a proof of the purchase made. It means we should insist on cash memo to file a complaint. अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमें शॉपकीपर से कैश मेमो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वही एक प्रूफ होता है, वही आपके पास एक एविडेंस है कि हाँ, आपने ये प्रोडक्ट इस शॉप से लिया है। और अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इस प्रोडक्ट से, आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं और उसमें कोई डिफ़ेक्ट है, तो उससे आप उस कैश मीमो के बेसिस पर ही कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वर्बली कहें कि हमने ये प्रोडक्ट इस दुकान से लिया है, इस शॉप से लिया है, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा जब तक कि आपके पास रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं है। तो वी एज अ कंज्यूमर वी शुड इंसिस्ट for a cash memo to file a complaint. Okay, then file a complaint in an appropriate consumer forum in a case of shortcoming in the quality of goods purchased or services availed. Do not fail to take an action even when the amount involved is small. इट मीन्स अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या हम डिससेटिस्फाइड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी सर्विस से, कोई शॉर्टकमिंग आती है, एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा हमने प्रोडक्ट मांगा था वैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है, या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें कंप्लेंट फ़ाइल करनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि कौन कंप्लेंट फ़ाइल करेगा, कौन जाएगा, कितना टाइम लगेगा, तो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो अगर आपको छोटे से छोटा भी डिफेक्ट है, वो छोटे अमाउंट का भी है, तो भी हमें एज अ कंज्यूमर कंप्लेंट फ़ाइल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जब सब छोटे छोटे इन डिफेक्ट को लेकर के कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे, तभी ये चीज़ें कम होंगी और ख़त्म होंगी, ठीक है। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि शॉपकीपर और प्रोड्यूसर ये सब जानते हैं कि जनरली कंज्यूमर छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देता है, वो नहीं कंप्लेन करता है। तो ऐसा नहीं करना है,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें छोटे से छोटे अमाउंट के लिए भी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर्म्स कंज्यूमर सोसाइटीज़ which would play an active part in educating consumers and safeguard their interest। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़ मतलब कंज्यूमर्स की एक सोसाइटी आपको क्रिएट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, कि जितनी ज़्यादा ये सोसाइटीज़ होंगी कंज्यूमर्स की, उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सकता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह की सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करें, उनको फॉर्म करें, जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। देन नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। एज अ कंज्यूमर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडस्ट्रीज़, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, हमें इनसे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या इनसे जो भी पोल्यूशन होता है वो उसको कम करने या उसको ख़त्म करने में हमें सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है, जो भी वेस्ट है उनको इधर उधर इस तरह से नहीं फेंकना है। लिटरिंग मतलब जो भी कूड़ा है उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करना है कि सोसाइटी को, वहाँ के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो वी शुड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। सो दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि एक कंज्यूमर को फुलफ़िल करनी चाहिए, तभी वो एक्सप्लॉइट होने से बच सकता है, क्योंकि उसे कुछ राइट्स भी मिले हैं। तो राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको फुलफ़िल करनी है। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट इज़ रेमेडीज़ आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट फिल बाय हिम। अब हम रेमेडीज़ पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर जब कोई कंप्लेन करता है तो उसके बाद उसे किस तरह से रिलीफ मिलती है, किस तरह से उसको रेमेडीज़ दी जाती हैं। तो क्या क्या वेज़ हैं कि हम किसी कंज्यूमर को रिलीफ प्रोवाइड करें। तो नंबर वन इज़ टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। इट मीन्स हम कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट होता है और कंप्लेन करने पर हम कंपनी या शॉपकीपर उस डिफेक्ट को रिमूव कर सकता है, ठीक है। और वो सर्विसेज हैं, उसमें जो भी डेफिशिएंसी है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कंपनी रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है कंज्यूमर को। एंड नेक्स्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। इट मीन्स अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसकी जगह कंपनी कोई दूसरा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है कंज्यूमर को। तो इस तरीके से रिलीफ दी जा सकती है कि नया, टू रिप्लेस करना, पुराने प्रोडक्ट को लेकर के जाए और नया प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे दिया जाए। नेक्स्ट, टू फाइंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज, या फिर जो भी चार्जेस या जो भी पेमेंट कंज्यूमर ने की है वो उसको रिफ़ंड की जाए। तो रिफ़ंड ऑफ द प्राइस पेड। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। इट मीन्स अगर कंज्यूमर को कोई इंजरी होती है, कोई लॉस होता है, तो एक रीजनेबल कंपनसेशन उसको दिया जाए, मतलब एक अमाउंट जो कि उसको हेल्प मिल सके, उसको जो भी उसको लॉस हुआ है उसके लिए। इस तरीके से उसे हम रिलीफ दे सकते हैं। देन टू प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। इट मीन्स जो भी एक बनता है, जो किसी भी अगर जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं तो उसे हम एक एज अ पनिशमेंट डैमेजेस कह सकते हैं, उस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कंपनी कंज्यूमर को
जो भी उस समय अप्रोप्रिएट लगता है उस तरीके से उसे रिलीफ दी जाए। देन नेक्स्ट, to discontinue the unfair restricted trade practices and not repeat it in the future. To discontinue the unfair practices, ये भी रिलीफ कंज्यूमर के लिए होगा कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं मार्केट में उसको बंद किया जाए, उन्हें रिस्ट्रिक्टेड किया जाए और फ्यूचर में वो दोबारा से रिपीट ना हो। इट मीन्स जो भी ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, जिससे कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, अगर वे फाइंड आउट होती हैं तो उन सब चीज़ों को बंद किया जाए तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को एक बड़ा रिलीफ मिलता है। देन नेक्स्ट, नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स फॉर सेल। ये कंज्यूमर के लिए रिलीफ है कि मार्केट में अगर इस तरह के गुड्स सेल होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उनको पूरी तरह से बंद किया जाए, वो मार्केट में सेल ही ना हो, ना ही उन्हें कोई खरीदे। देन टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फॉर सेल, इट मीन्स मार्केट से उनको हटा ही दें, मार्केट में वो सेल ही नहीं होना है, वो कंपनी उन गुड्स को बिल्कुल भी मार्केट में लेकर के नहीं आए। जो मार्केट में नहीं लाएगी वो सेल नहीं करेगी, तो एक बेटर रिलीफ होगा कंज्यूमर्स के लिए कि वो ना खरीदेंगे और ना ही उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डियस गुड्स एंड टू डिजिस्ट फॉर्म ऑफरिंग हजार्डियस सर्विसेज, इट मीन्स ऐसी कंपनी जो इस तरह की गुड्स को बनाती हैं तो वो गुड्स को बिल्कुल ही बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, वो अब बनेंगी ही नहीं, सो उसका अब प्रोडक्शन ही नहीं होगा एंड जो भी सर्विसेज हैं उनको भी पूरी तरह से आपको डिसिस्ट करना है जिससे कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। देन नेक्स्ट, to pay any amount not less than 5% of the value of the defective goods or deficient services to be credited to the Consumer Welfare Fund or any other organization or person to be utilized in the prescribed manner. It means इतने सारे आपके कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं तो वहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर सोसाइटीज़, वेलफेयर जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनमें एक अमाउंट पे करना, एक फ़ंड मतलब प्रोवाइड करना जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी कंज्यूमर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कंपनी इस तरह की एडवर्टीजमेंट देती है जिससे कि हमें जो कंज्यूमर को मिसलीड करती हैं, होता कुछ है और जब वो मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाता है तो वो होता कुछ है। तो हमें अगर इस तरीके से कि एडवर्टीज़मेंट में जो दिखाया गया है एज़ पर एडवर्टीज़मेंट वो गुड्स नहीं है, तो उस चीज़ को भी एक तरह से इश्यूज़ करेक्टिव एडवर्टीज़मेंट, इट मीन्स अगर ये प्रॉब्लम होती है कि एडवर्टीज़मेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे करेक्ट किया जाए और कंज्यूमर को मिसलीड होने से बचाया जाए ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इश्यूज़ करेक्टिव एडवर्टीज़मेंट टू न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ अ मिसलीडिंग, उस मिसलीड होने से, कंज्यूमर के मिसलीड होने से जो भी इफ़ेक्ट पड़ा है उसके ऊपर, जो भी इससे लॉस हुआ है, जो भी उससे प्रॉब्लम्स आई हैं उसको रिमूव किया जा सके। तो नेक्स्ट, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी, जो एप्रोप्रिएट पार्टी है, जिसे जो भी इंजरीड पार्टी है, जिसे लॉस हुआ है, जिसे वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है या सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक एडिक्वेट कॉस्ट पे करना जिससे कि उनको एक बेटर रिलीफ मिल सके। क्योंकि जब उन्हें कोई एक प्रॉपर एक अमाउंट मिल जाएगा तो उससे थोड़ा बहुत उन्हें जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा दूर हो सकती हैं। तो कंज्यूमर को हम इस तरीके से रिलैक्सेशन, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज वर द रेमेडीज़ विच आर अवेलेबल टू कंज्यूमर। थैंक यू।